बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ज़ारा कत्ल केस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अदालती कार्रवाई का हवाला तफसील के साथ बताऊंगा कि इन मुलजमान को, जिसमें ज़ारा की सास और नंद शामिल है और इसके अलावा दो दीगर मुलजमान जो हैं वो भी इस अदालत के अंदर इसको पेश किया गया। वहाँ पे क्या सूरत हाल रही इन औरतों ने, बल्कि इन ज़ालम और ख़बीस किस्म की औरतों ने वहाँ पे क्या सलूक किया, वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ किस तरह से बदतमीज़ी की गई और इनके चेहरे के ऊपर कोई नदामत नहीं थी, कोई शर्मिंदगी के आसार इनके चेहरों के ऊपर मौजूद नहीं थे। ये इंतहाई घटिया किस्म की ये ख़वातीन जो है वो पाई गई हैं और बाकायदा तौर पे बदतमीज़ जो है वो लहजे के अंदर ये वहाँ पे जो है वो पेश हुई हैं। चेहरे इनके ढांपे हुए थे। ज़ाहिर बात है किसी को शक्ल दिखाने के जो है वो लायक नहीं है, इसलिए उनके चेहरे जो है वो बाकायदा तौर पे वहाँ पे ढांपे हुए थे। इंतहाई जल्दी के अंदर, इंतहाई तेज़ी के साथ इन्होंने वहाँ से जो है वो भागने की कोशिश की। जब सहाफ़ियों ने इनसे पूछा कि उस मासूम ज़ारा के जो है वो टुकड़े क्यों किए गए, उसका गला क्यों दबाया गया, उसको मारा क्यों गया, तो जिसके ऊपर ये जो है वो हंसती हुई वहाँ से गुजरी और इन्होंने किसी भी साफ़ी का जो है वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इसके अलावा बाकायदा तौर पे उनको कोनियों के साथ जो है वो धक्के मारे गए कि पीछे हटो, हमें जो है वो इस वक्त जो है वो जाने दो। तो ये जो है वो इब्तदाई तौर पे अदालती जो है वो कमरा के बाद के मनाज़िर थे जो कि ये हमें देखने के मिले। साफ़ियों के साथ बाकायदा तौर पे बदतमीज़ी की गई, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने आपको ये बताना है कि ये इनके बकौल इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बाकायदा तौर पे बताया है कि इन्होंने किस तरीके से उसका जो है वो गला क्यों दबाया। सबसे पहले इसके पीछे एक पूरा प्रॉपर प्लान था, एक पूरी कहानी है जो कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे कि किस कदर इनका क्रिमिनल माइंड था। इतने शातिर लोग, इन्होंने बाकायदा मनसूबे के साथ ये किस तरह से जिन्होंने गला दबाया, इसके पीछे क्या मकसद था, उसके बाद जो है वो इसको काटा कहाँ पे गया, कितने टुकड़े किए गए, कितनी बोरियों के अंदर मासूम ज़ारा के जिस्म को जो है वो शिफ्ट किया गया, कहाँ कहाँ पे फेंका गया। और सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि इस घिनौनी जब ये हरकत कर रहे थे तो उसके बाद इन्होंने अपने घर से 13-14 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पे जाके वो टुकड़े क्यों फेंके थे, ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, जिससे यकीनी तौर पे आपके जो है वो पांव तलों से ज़मीन निकल जाएगी कि किस तरह से प्लानिंग के साथ इसने ये तमाम तर चीज़ें जो है वो की हैं। बहरहाल इनको जो है वो अदालत में पेश किया गया। पुलिस की तरफ से इनका जो है वो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। इन्होंने ये जितनी भी इससे रिकवरी करवानी थी वो पुलिस उनसे करवा चुकी थी, इसलिए जब अदालत में इसको पेश किया गया तो इसमें से दो खवातीन जो कि इसकी ज़ारा की सास और नंद है और इसके अलावा दो मर्द जो मुलजमान हैं, उनको जो है वो 14 दिन के लिए जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया है। जबकि चार जो दीगर अफराद थे जो कि इस केस के अंदर नामजद हैं, ज़ेर हिरासत है, उनको अभी इन्वेस्टिगेट किया जाना बाकी है कि आया कि उनमें से कोई लोग जो है वाकई तौर पे इस केस के अंदर इन्वॉल्व है तो उनको रखा जाएगा, बाकी दीगर जो अफराद हैं उनको जो है वो बाद में छोड़ दिया जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि इन जालमों ने जो है वो ज़ारा के टुकड़े क्यों किए। इनसे ये सवाल किया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आपने इनकी जो ज़ारा की बॉडी को जो है उसको बाय पार्ट्स जो है वो शिफ्ट क्यों किया। तो उसके पीछे जो है वो इन्होंने एक प्लान जो बताया वो ये बताया कि ये बेसिकली जैसे कोई क्राइम फिल्म्स होती हैं या फिर क्राइम के जो हवाले से कोई ड्रामाज हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस फॉर्म के अंदर कि किस तरह से वो उसमें कत्ल करते हैं और उसके बाद उसको लाश को ठिकाने लगाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो करती हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने दो बड़ी बोरियों के अंदर जो कि बरामद भी हुई, उनमें से जो ज़ारा के गर्दन से लेके जो टांगों से ऊपर तक का हिस्सा है उसको दो पार्ट्स के अंदर जो है वो तकसीम किया, काटा और उसके बाद उसको बोरियों में रखा। बोरियों में रखने के बाद उसको जो है वो वहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात पे के जो ऊपर जो है वो नाले में फेंक दिया गया था। बाकी इसके अलावा तीन छोटी बोरियां जो है वो उन्होंने बनाई, जिसके अंदर जो है वो ज़ारा का सर रखा और उसके अलावा उसके हाथ और पाँव जो हैं वो उन तीन बोरियों के अंदर शिफ्ट किए और उसको जो है अपने गांव से 13 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में फेंक कर आए ताकि वहां पर जो है वो किसी तरह का जो है वो शक ना हो लोगों को। पहली बात ये है कि इतनी दूर जाके जो है वो ये पार्ट्स जो है वो मिलेगी नहीं, लेकिन अगर वहां पे किसी को मिलते हैं तो वहाँ पे ये शिनाख्त नहीं हो सकेगी कि ये उस गांव के या उस इलाके के किसी फ़र्द की जो है वो बॉडी हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके अलावा
जो इसके चेहरे को जलाने का मकसद सरासर यही था कि इसकी जो है वो शनाख्त ना हो सके, और चूँकि शनाख्त जो होती है वो आपके चेहरे से होती है या फिर आपके जो है वो फिंगर प्रिंट से होती है, इसलिए इन्होंने ये तमाम चीज़ें पार्ट्स जो है इनको अलग फेंका और जो बॉडी का दूसरा पार्ट था उसको अलग अलग जगह पे फेंका। इस आप इनकी जहनीत का अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने किस तरह से इंस्पायर्ड हो के इन वीडियोस से एक जो है वो मासूम लड़की का जो है वो कत्ल किया, और उसके बाद जो है वो इनके जो है वो पार्ट्स करके इसको दूसरी जगह पे जो है वो शिफ्ट किया गया। तो इसके बाद जो दूसरा इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा गया कि वो ये था कि आखिर गला दबाने की क्या वजह बनी, कि गला दबाकर ही इसने जो है वो कत्ल क्यों किया इन्होंने, और उसके बाद इसका प्लान क्या था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो ये कि जब क्योंकि इन्होंने प्लान बना रखा था कि इसको पार्ट्स में करना है, तो अगर हम इसको वैसे ही मारते तो ये चीखती चलाती और शोर करती और इस तरह से दीगर लोग जो है वो इकट्ठे हो सकते थे और हम पकड़े जा सकते थे। इसलिए जो है उन्होंने ये सोचा कि पहले हम इसका जो है वो सांस रोक कर, यानी कि गला दबाकर इसके चेहरे के ऊपर कुछ रख कर इसको जो है वो मारेंगे, और उसके बाद जो है इसके जो है वो टुकड़े करेंगे और उसके बाद इसको फेंक कर आएंगे। तो ये, और दूसरा ये कि एक हैरान कुन तौर पे आप हैरान होंगे कि इनकी आप जो है वो एक शैतानी ज़हन का अंदाज़ा लगाएं और किस तरह से वर्किंग की हुई थी इन्होंने इस सारे मामले के ऊपर। वो ये थी कि इनका कहना है कि सांस जो है वो अगर आप रोक के किसी को मारते हैं तो उसके बाद उसकी बॉडी से जो है वो खून कम निकलता है। ये एक बड़ा टेक्निकल जो है वो पॉइंट है। अगर कोई मेडिकल के हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि क्या वो इस हवाले के ऊपर अपना कोई ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि जो है वो सांस रोक कर मारे जाने के बाद बॉडी में से खून की मिकदार जो है वो अगर उसको कट किया जाए तो वो कम निकलती है या फिर थोड़ी उसमें से ज़्यादा होती है। और दूसरी एक और हैरानकुन चीज़ ये कि उन्होंने ये कहा कि हमने मारने के बाद इसको फौरी तौर पे नहीं काटा, उसको जो है वो मारने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखा, और ये भी इनका ये कंसेप्ट था कि अगर हम इसको फौरी तौर पे काटते तो उसकी निस्बत जो है वो खून ज़्यादा निकलता था, इसलिए हमने उसको बाद में थोड़ा टाइम रख के जो है वो मारा ताकि मज़ीद जो है वो खून जो है वो कम हो सके। इन्होंने तमाम तर इसके जो टुकड़े करने थे उसको करने के बाद जो है इन्होंने अपने घर को, आप पहली वीडियोस में देख चुके हैं कि अपने घर को बाकायदा तौर पे वॉश आउट किया। जब ज़ारा के वालिद जो हैं वो उनके घर हैं तो उस वक्त जो है वो ये अपने घर को वॉश करके खुशखबरियों में मसरूफ़ थे कि ये तमाम तर वाक़या जो है जैसे वहाँ पे हुआ ही कुछ नहीं है। तो उसके बाद ये भी कहते रहे कि आखिर जो है वो किसी के साथ वो भाग गई है, किसी के साथ उसका चक्कर था। ये तमाम तर बातें जो है वो आप पहले इसकी वीडियोस के अंदर जो है वो देख सकते हैं। लेकिन केस इतना सादा नहीं है जितना जो है वो ये कहा जा रहा था कि इसको ज़ारा को इनके कुछ नाजायज़ ताल्लुकात का पता था या कुछ इस तरह के मामला सामने। लेकिन असद में जो हसद और जलन की जो एक वजह है वो कुछ प्रॉपर्टी के हवाले से चीज़ें भी सामने आ रही हैं, जिसके ऊपर मैं एक अगली वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताऊंगा कि क्या मामलात उनके साथ हुए। और इसके साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात का, जो कि लाहौर से एक लड़का गया था, माँ बेटी का उनके साथ ताल्लुकात थे, इस हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस केस के अंदर और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको समझाया गया, बताया गया इस केस के हवाले से, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी आना बाकी है। बहरहाल इसके अलावा कदीर की जो से ज़ारा से आखिरी जो मुलाकात हुई थी उसके हवाले से भी चीज़ें कुछ सामने, एक नॉर्मल एक बातचीत हुई थी जिसमें जैसे कोई हस्बैंड वाइफ जो है वो बातचीत करते हैं अपनी अपनी प्लानिंग के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से, और रात देर तक जो है वो बात करते रहे। जिसके बाद ज़ारा ने कहा कि उसे अब जो है वो नींद आ रही है, वो सोने लगी है, आप भी सो जाए। जैसे रूटीन की डिस्कशन होती है उस तरह की डिस्कशन हुई। किसी भी तरह से कोई भी ऐसा इशारा नहीं था जिसमें उसे जो है वो वहाँ पे खौफ महसूस हो रहा हो या इस तरह की कोई चीज़ें जो है वहाँ पे सामने एक नॉर्मल बातचीत करते हुए वो सोए। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो ये तमाम तर जो जालिम अशखास के हाथों जो है वो बेचारी जो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करवा बैठी। तो ये थी अभी तक की जो है वो तमाम तर तफसीलात जो कि इस केस के हवाले से। अभी अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आया कि असल में क्या वजूहात थी, कौन से प्रॉपर्टी के मामलात थे, कौन सी जो है वो ज़ारा से शिकवे शिकायतें थीं और कौन से मसाइल थे उनसे। ये तमाम बातों के हवाले से अगली वीडियो में आप डिटेल से बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।